जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स इक्वेशंस, यानी 9 क्लास स्तर का, 9 लेवल का, स्टैंडर्ड 9 का हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, माने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले चलिए कैसे हम लोग उसको पहचाने, पहले कैसा होता है। देखिए, दो वेरिएबल्स का माने दो चरों वाला इस प्रकार से x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखिए दो वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है और a b c कांस्टेंट है। यहाँ रैखिक इसलिए क्योंकि x और y पर कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं है, इसलिए दो वेरिएबल्स का इक्वेशन है, रैखिक समीकरण का यानी रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर कैसे संख्या में देंगे, तो अगर मान लीजिए कि एक जगह पर b के जगह पर 1 1 देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। देखिए रैखिक समीकरण का रूप x प्लस वाई प्लस 1 1 1 में बोला था, ए बी सी के जगह पर 1 1 इक्वल टू 0। ये भी एक आंसर है, रैखिक समीकरण है। यहाँ पर ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर 1 है, सी के जगह पर 1 है। अब चलिए इसमें फिर से लेते हैं, ए के जगह पर आप ले ले 0 तो क्या हो जाएगा, x 0 नहीं 0 ही होगा, प्लस बी के जगह पर ले ले 1 तो y, सी के जगह पर ले ले अगर 2 तो 2 ये इक्वल टू 0, यानी ऐसा आ गया। देखिए y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक यह रैखिक समीकरण हुआ, एक ये भी है, दूसरा y प्लस 2 ये भी रैखिक समीकरण है, लेकिन क्योंकि x वाला 0 हो गया है तो 1 वेरिएबल हो गया, लेकिन रैखिक समीकरण है। अब चलिए अगर लेते हैं यहाँ पर एक जगह पर -1 लेते हैं, -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। b के जगह पर अगर आप 2 लेते हैं तो प्लस 2y हो जाएगा, और c के जगह पर कुछ नहीं लेते हैं, 0 लेते हैं तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये भी रैखिक समीकरण है। देख रहे हैं कैसे पहचान हो, ये रैखिक समीकरण का रूप हम लोग समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा और भी हम रूप बताते हैं। x इक्वल टू 0 भी रैखिक समीकरण है, y इक्वल टू 0 भी रैखिक समीकरण है। ऐसा इसको आप समझ लें अच्छी तरह से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x प्लस 1 इक्वल टू ये भी रैखिक समीकरण है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये भी एक रैखिक समीकरण है। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं, क्योंकि 9 क्लास का चल रहा है। एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का जो बुक है मैथमेटिक्स का, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। 9 क्लास का जो मैथमेटिक्स का बुक है इसको सॉल्व करते हैं। और एक्सरसाइज चैप्टर 4 निकाल लीजिए, प्रश्नावली 4.1, एक्सरसाइज 4.1। आप इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम में ही निकाल लें। यहाँ सोल्यूशन क्वेश्चन तो वही रहेगा, खाली हिंदी में है और इंग्लिश में लिखा रहेगा। कैसे, देखिए एक मैं पढ़ता हूँ यहाँ, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखे। दो चरों वाला कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। कलम की कीमत को मान लीजिए x, कलम को कीमत को मान लीजिए x, ऐसे इस तरह से माना कि कलम का मूल्य बराबर x तथा नोटबुक का मूल्य बराबर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट रूप है प्रश्नानुसार का। क्या कहता है, कलम के मूल्य से नोटबुक का मूल्य 2 गुनी है, 2 गुनी यानी कि y बराबर हो गया 2x। ये नोटबुक का मूल्य है, कलम के मूल्य से 2 गुना, मैंने 2 गुना कर दिया तो y के बराबर हो गया। तो ये आंसर हो गया, कितना आसान हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न में, यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करिए ये सबको उसमें, और फिर ए बी सी के मान लिखिए। चलिए करते हैं, एक एक करके सबको सॉल्यूशन करते हैं। इन सबको x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है और ए बी सी के मान निकालना बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, इसको जो है ना ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, बस ऐसे लिख लीजिए 2x प्लस 3y इधर है, इक्वल टू के राइट साइड है, लेफ्ट साइड लाइए तो माइनस हो जाएगा 9.355 पर रखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिए a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया 3 और c इक्वल टू हो गया -9.355 पर रखेंगे, हो गया। देखिए इसी तरह यहाँ भी चलिए, a है, ए ऑलरेडी x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में है लिखा हुआ, आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। x लिख लीजिए, माने 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, ये एक जगह पर हो गया 1
यहाँ माइनस हो गया 1/5, इस तरह ये b के जगह पर है, ये b के जगह पर है, b के जगह पर हो गया y -10 = 0। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं a = 1 हो गया, b = -1/5 हो गया और c = -10 हो गया। देखिए कितना आसानी से इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ इक्वल टू इम्प्लाई कर दे दिए -2x, a की जगह -2 है, +3y और a +6 है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड लाइए तो -6 = 0। यानी इसमें देख लीजिए क्या हो सकता है, a के जगह पर क्या हुआ, a की जगह -2 है, देखिए a की जगह -2, b की जगह +3, b = 3 हो गया और c = -6 हो गया। इतना ही करना ही प्रश्न में। इसको भी लिखना है, कैसे लिखेंगे तो बहुत आसान तरीके से लिखेंगे। ax माने x 1x, ये +3y को लेफ्ट साइड लाइए -3y, आप +0 दे दीजिए = 0, c की जगह 0 हो गया तो आप लिख सकते हैं a = कितना है 1 हो गया, b = हो गया -3 और c = हो गया 0। यहाँ पर भी उसी तरह से आप लिख सकते हैं आसानी से। मैं लिख देता हूँ a b c का लिख लीजिएगा। 2x प्लस है माइनस है, लेफ्ट साइड लाइएगा तो हो जाएगा +5y और +0 = 0। देखिए a की जगह 2, b की जगह 5, c की जगह 0। इसी तरह इसको भी कर लें आप। दिस इम्प्लाई 3x, यहाँ y नहीं है तो +0y और +2 = 0। देखिए a की जगह 3, b की जगह 0 और c की जगह पर 2 हो गया। इसका भी कर लीजिए। यहाँ देखिए x नहीं है, y -2 है, तो यहाँ क्या करेंगे 0x प्लस y माने 1y और -2 = 0। यहाँ क्या होगा a की जगह पर 0, मैंने यहाँ पर लिखिएगा जब, तो a = 0 होगा, b = 1 होगा, b = 1 होगा और c = -2 होगा। इसको भी आप लिख सकते हैं x + by + c के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए इसको लेफ्ट साइड लाते हैं तो यह हो जाएगा कितना -2x हो जाएगा और y नहीं है तो 0y और +5 = 0। कितना हो गया, a की जगह -2, b की जगह 0, c की जगह 5। सोल्यूशन हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलेंगे। अब 4.2 का हल करेंगे। देखिए नंबर 1 जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। अब यहाँ पर उसका जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, यानी यहाँ पर y = दिया हुआ है 3x + 5 और यहाँ 3 आंसर दिए हुए हैं। नंबर 1 एक अद्वितीय हल है, नंबर 2 केवल 2 हल हैं और तीसरा में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब कैसे समझेंगे कितने हल हैं, देखिए कैसे समझेंगे, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए y = कितना है 3x + 5 है। आपको चुन लेना है, बहुत ही एक नंबरीवा प्रश्न है, बहुत भारी नहीं है, लेकिन यहाँ x और y वेरिएबल्स है, यानी x का मान बदलेगा तो y का भी मान बदलेगा। यानी ऐसे समझ लें, अगर x के जगह पर देखिए x के जगह पर 1 लेते हैं तो 3 × 1 + 5 कितना हो गया 8 हो गया। अगर x के जगह 2 लेते हैं तो y = 3 × 2 + 5 यानी कितना हो गया 3 × 2 = 6 और 5 11 हो गया। देखिए अब जितने x के मान होंगे y के भी उतना ही मान होंगे, जितने x के वैल्यू होंगे उतना y के वैल्यू होंगे। यानी कितने हल हुए, अनेक हल होंगे, जितने yx के लेंगे उतना ही y के होंगे। यानी हल इस समीकरण कितने हल हुए अनेक हुए। यानी कि एक अद्वितीय हल नहीं है, 2 केवल हल नहीं है, कितने हल हैं अनेक हल हैं, इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन सही हुआ। तो चलिए ये प्रश्न सॉल्व हुआ, इसका आंसर हुआ अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब चलिए नंबर 2 में। नंबर 2 में कहता है प्रश्न जो है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल समीकरण दिए हुए हैं, 3 समीकरण दिए हुए हैं। चलिए यहाँ मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, अब उसको बताना है, उसको 4 हल लिखने हैं, क्योंकि इस प्रकार के समीकरण जो होंगे इसको अनेक हल है तो आपको 4 ही लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना बहुत आसान है। क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज का साइन दे दें या का साइन दे दें और का साइन दे दें, ऐसे या भी दे सकते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में और दे सकते हैं, दोनों तीनों में से कोई एक चीज देना है। अब y के लिए सॉल्व कर ले, यानी कि +2x जो है लेफ्ट साइड = के लेफ्ट साइड, उसको राइट साइड ले जाए तो y रह गया लेफ्ट साइड में, y रह गया +y = 7 पहले से राइट साइड में है और +2x को राइट साइड ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने का ये तरीका है कि प्लस वाला टर्म को एक तरफ से इक्वल टू के लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ले जाने और ले आने में साइन चेंज होता है। कैसे,
प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो इनटू में हो जाएगा। यहाँ प्लस 2x है इसलिए लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 सॉल्यूशन लिखना है। अब x का मान लिखते चले जाएंगे, y का निकालते चले जाएंगे। कैसे करेंगे? x का मान आप कुछ भी लीजिए, जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 सॉल्यूशन लिखना है। आप क्या करें, x का देखिए ए निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे ना, x y इस तरह पढ़े थे, x y, x निर्देशांक y निर्देशांक, वही x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो कहाँ से निकालेंगे? देखिए x का आप वैल्यू अपना मन से ले लें, आप जो भी ले सकते हैं, 1 ले ले, 2 ले ले, 0 ले ले, कुछ भी ले ले। हम यहाँ पर 0 लेते हैं, x का 0 ले लिया। तो x का जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 0, क्योंकि 2 इंटू 0 कितना होगा? 0। यानी इस तरह समझ सकते हैं, 7 माइनस 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा? 7 ही आएगा, क्योंकि 7 में से 0 जाएगा 7। तो x का 0 रखें तो y का वैल्यू आ गया 7। एक हल हो गया, एक हल हो गया। अब x का मान क्या रखना चाहते हैं? आप जो रखिए भाई, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, जो भी आप कहेंगे। 3/4 रखेंगे, 5/6 रखेंगे, पॉइंट रखेंगे, तो आप ही अगर बहुत माने कॉम्प्लिकेटेड संख्या रखेंगे तो y का भी मान कॉम्प्लिकेटेड निकलेगा। आपको परीक्षा में लिखना है, चुनना है, तो सबसे हल्का रखें, अपने मन से तो चुनना है। तो x का 1 रखते हैं, तो x का 1 रखें कितना होगा? 2 इंटू 1। x का जगह पर 1 रखेंगे, 2 गुना 1 कितना होगा? 2 ही होगा। अब 7 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी x के जगह पर 1 रखेंगे तो y के जगह पर 5 होगा। ठीक है, अब इसी तरह आप करते चले जाए। x के जगह 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 कितना होगा? 4। 2 गुना 2 4। अब 7 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा? 3। तो x के जगह 2 रखे तो y के जगह 3 हो गया। फिर एक और हल लिख लीजिए, x का जगह 3 रखिए, x का जगह 3। तो यहाँ देखिए 2 गुना 3, 3 दूनी 6। 7 में से 6 घटाइए 1, तो y का मान 1 आ गया। ये 4 हल हो गए, इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो इसको इम्प्लाई देख करके y का y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स रख लें। अब पाई का मान यहाँ 22/7 नहीं लिखना है, पाई है तो एक सिंबल है, पाई ये रहने दे। अब कैसे हल लिखेंगे? x का जगह 0, तो पाई में 0 से गुना करेंगे। x का जगह 0 रखे हैं, यहाँ देखिए x का जगह 0, तो पाई गुना 0 0 होगा, और 9 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 9 बचेगा। अब x की जगह 1 रख लें, तो पाई गुना 1, माने किस तरह से करेंगे? पाई गुना 1 कितना होगा? पाई ही रहेगा। अब पाई तो कोई संख्या है, 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 माइनस पाई, यही रहेगा। अगर 2 रखेंगे x की जगह तो 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई, यानी x की जगह 2 और y की जगह 9 माइनस 2 पाई। ठीक है ना? कितने हल हो गए? 1 2 3 ही। एक और लिख लीजिए, एक और लिखिए, 3 लीजिए यहाँ पर, तो 3 पाई हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 पाई, यानी कि x का जगह 3 तो y का जगह हो गया 9 माइनस 3 पाई। देखिए सॉल्व हो गया, 4 सोल्यूशन हो गया। इसका देखिए क्या करें, यह तो x के लिए दिया हुआ है, y के लिए सॉल्व कर लीजिए। आप ऐसे कर लेते हैं, देखिए दिस इम्प्लाइज, अब x इक्वल टू 4y है, x इक्वल टू 4y है, तो 4y इक्वल टू तो x हुआ ना, ऐसे 4y इक्वल टू x। अब 4 इंटू y है, तो 4 इधर इंटू है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी फिर से इम्प्लाई दैट कर लें तो y इक्वल टू आ जाएगा x/4। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह x का मान लीजिए, x का मान 0 लेते हैं, x का मान 0, जैसे ऊपर में लिए x का मान 0, यहाँ 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0। ठीक है, x का मान 1 लेंगे, x का जब 1 लिखेंगे तो 1/4, तो x का 1 तो y का मान 1/4 आया। ठीक है, 2 लेंगे 2/4, तो x का मान 2, तो y का मान कितना आएगा? 2/4, यानी कि 2 से देखिए ऊपर नीचे भाग पड़ेगा, 1 इकाई की 2 इकाई की 2 और 2 दूनी 4, 1/2, तो y का आ गया 1/2। अब x का मान 3 लेंगे, 3, तो y कितना आएगा? 3/4। ये सॉल्यूशन इसका हो गया। देखिए तीनों प्रश्न कितने अच्छे से सॉल्व हो गए। अब चलते हैं अगला प्रश्न में, जो तीसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। 2 वेरिएबल का एक समीकरण है और इसके 5 हल दिए हुए हैं, माने सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, लेकिन इसमें सब सही नहीं है, सब सही नहीं, कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, माने x y का मान इसमें से कुछ नहीं है।
तो कौन वाला हल इसका है ये पता करना है आपको आंसर बताना है कि कौन इसका हल है। माने नंबर 1 में 0.0,2 है, माने x का 0 y का 2 है इसका हल कि नहीं है, जांच करके आपको बताना है। आप या ऑटोमेटिक ही कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखिए कैसे समझेंगे। देखिए x की जगह 0 y की जगह 2, ये हल है कि नहीं हम जांच कर रहे हैं। तो x की जगह 0 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम रफ कर रहे हैं, यहाँ नीचे ही कर रहे हैं। x की जगह 0 और 2 इंटू वाई, 2y मतलब 2 इंटू वाई, वाई की जगह क्या है 2 है, तो 2 ऐसे रख दें। राइट साइड का नहीं लिखना है। अब इसको सोल्यूशन करें, कितना हो गया -4, ये -4 आ रहा है। आना कितना चाहिए 4 आना चाहिए था। आना कितना चाहिए था 4 आना, आया कितना -4, माने लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना आया -4। तो लेफ्ट हैंड साइड का -4 आया, जबकि राइट हैंड साइड में 4 दोनों बराबर तो है नहीं, यानी यह हल नहीं है। तो आप लिख दें यह हल नहीं है, इसका हल नहीं है। अब चलिए इसका चेक करते हैं, ये वाला हल है कि नहीं, माने x का 2 और y का 0 है या नहीं है, इसको हम लोग पता करते हैं। देखिए तो इसमें रखेंगे x की जगह 2 और y की जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ रखिए x की जगह पर 2, माने x है, इसकी जगह 2 लिखें, -2 इंटू y की जगह क्या रखेंगे 0। अब इसको सोल्यूशन करें, कितना है 2 गुना 0 माने 0 आएगा, और 2 में से 0 घटा दीजिए तो 2 आएगा। आना कितना चाहिए राइट हैंड साइड में 4 आना चाहिए था, यानी यह भी हल नहीं है। 2,0 ये भी हल नहीं है, यह हल नहीं है। माने इसका, इस समीकरण का यहाँ x - 2y = 4 है, इसका सॉल्यूशन 2,0 नहीं है, माने x का 2 y का 0 नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, इसका चलिए यहाँ चेक करते हैं। x का जगह क्या लिखना है 4, y की जगह 0। यहाँ देखिए x की जगह 4 लिखे, -2 गुना 0, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं। y की जगह पर 0, यहाँ देखिए y की जगह 0 है। अब इसको सोल्यूशन करें तो 4 में से 0 गया तो कितना 4 बचा, और राइट हैंड साइड में क्या है 4 है, मानी यह हल है। 4,0 हल है, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी 4 आ गया है, तो हल है, यह हल है, लिख लीजिए। इस तरह इसको भी चेक करते हैं। √2 माने x की जगह √2 लिखेंगे और y की जगह 4√2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की जगह √2 लिखते हैं इसमें, तो यहाँ √2 लिख लें, -2 गुना y है 2y है ना, 2 गुना y, तो y की जगह क्या लिखना है 4√2। अब इसको सॉल्यूशन करें, √2 - 4 दूनी 8 √2, यानी कि एक √2 में से 8√2 गया, कितना बचा 7√2, -7√2 क्या राइट हैंड साइड में है, -7√2 नहीं है, 4 है, यह हल नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए हल नहीं है, ठीक है। इसी तरह 1 1 कर ले, यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए 1 - 2 गुना 1 माने 1 में से 2 जाएगा तो क्या -1 बचेगा, यह भी हल नहीं है, यह भी हल नहीं है, यह भी हल नहीं है, ठीक है ना। हल है तो कौन है, ए है, 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखिए यहाँ x = 2 और y = 1 दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 2, y का मान दिया हुआ है 1, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, k का वैल्यू प्राप्त करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k है, फिर वन सॉल्यूशन x = 2 एंड y = 1 इज गिवन। अब इक्वेशन दिया हुआ 2x + 3y = k। तो देखिए भाई 2x + 3y = k है, 2x + 3y = k है, तो k = क्या हुआ, k = यही ना हो गया 2x + 3y। तो इसको आप ऐसे लिख लें, k = हो गया 2x + 3y, ठीक है। माने राम के बराबर श्याम है तो श्याम के बराबर राम हुआ, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए अब क्या है, x की जगह क्या लिखना है 2, यहाँ = के साइन दे दें, आप इस तरह से लिख लें, या k = 2, 2x है 2 गुना x, x की जगह क्या, x = क्या लिखना है 2 गुना 2 प्लस y की जगह कितना लिखना है 1, यहाँ 3y है 3 × 1। अब इसको सोल्यूशन कर लें, 2 दूनी 4 प्लस 3, यानी कितना आया 7, ये का मान कितना आसानी से निकल गया। तो चलिए ये भी प्रश्न माने ये भी एक एक्सरसाइज समाप्त हुआ। इक्वेशन सॉल्व करना समझ गए, 9 स्टैंडर्ड का था। तो मेरी आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।